नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिसंबर 2025 में देश की सर्वोच्च अदालत के सामने एक याचिका आई। मामला जुड़ा है नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन से। आरोप इतने गंभीर हैं कि अदालत को खुद कहना पड़ा, यह बेहद गंभीर मामला है। अब सवाल ये है, अगर एक महिला वकील ही थाने के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे? याचिका के अनुसार 3 दिसंबर की रात एक महिला अधिवक्ता अपने घायल मुवक्किल के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने थाने पहुंची। यह उनका अधिकार था, यह उनका पेशेवर दायित्व था, लेकिन आरोप है कि उस रात प्रक्रिया नहीं चली, शक्ति चली। कहा गया कि उन्हें लगभग 14 घंटे तक अवैध रूप से रोका गया, बिना स्पष्ट कारण, बिना कानूनी आधार। याचिका में यह भी आरोप है कि उनके साथ हाथापाई की गई, यौन उत्पीड़न किया गया, उनकी वकीली कोर्ट को सबरन फाड़ने की कोशिश की गई। सोचिए, एक महिला अधिवक्ता कानून की रक्षा करने आई और वही कानून की चौखट पर अपमानित हुई। आरोप यह भी है कि उनके साथ अश्लील टिप्पणियां की गईं, उन्हें धमकाया गया, यहाँ तक कि सरकारी पिस्तौल गले पर रखकर फर्जी एनकाउंटर की धमकी देने का भी आरोप है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहेगा, यह सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण बन जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया कि उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया गया और डिजिटल साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ संचार का साधन नहीं बल्कि संभावित सबूत होता है। सबसे बड़ी बात, मामला सीधे सर्वोच्च अदालत पहुंचा। याचिका में कहा गया कि पीड़िता को अपनी जान का खतरा था और उन्हें सामान्य कानूनी प्रक्रिया से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि थाने की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए, सील किया जाए और अदालत में पेश किया जाए। अब सबकी नजर उसी फुटेज पर है, क्योंकि सच अगर कहीं कैद है तो कैमरे की आंख में। यह मामला सिर्फ एक थाने का नहीं है, यह भरोसे का मामला है। पुलिस पर भरोसा, न्याय व्यवस्था पर भरोसा और उस सिस्टम पर भरोसा जो नागरिकों की रक्षा के लिए बना है। साफ कर दी, ये अभी आरोप है, जांच होनी बाकी है। हर पक्ष को कानून के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, लेकिन आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा, क्या स्वतंत्र जांच होगी, क्या संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्या पीड़िता को सुरक्षा मिलेगी। देश देख रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिक देख रहे हैं, क्योंकि अंत में सवाल यही है, क्या कानून वर्दी से बड़ा है या वर्दी कानून से ऊपर? सच्चाई सामने आएगी और वही तय करेगी न्याय केवल शब्द है या जीवित वास्तविकता। धन्यवाद।